वेलकम टू वेक माय यूट्यूब चैनल ओनली वेस्ट बाय सचिन। छोटे छोटे गाइज आपके लिए। देखो आज कौन सा नंबर क्वेश्चन करेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन करेंगे। थंबनेल पे देखा होगा त्रिभुज और उसके गुण, एक्सरसाइज 9.4। बोले तो छठा नंबर चैप्टर चल रहा है जिसमें चौथी प्रश्नावली कर रहे हैं और चौथी प्रश्नावली का 5वां नंबर क्वेश्चन करना है। आप अपनी एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 की बुक को देख सकते हैं। क्या यही क्वेश्चन है? देखिएगा जरूर, शायद यही क्वेश्चन है। तो क्या करना है, क्वेश्चन आप देखेंगे हमारा ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। फिर उसके बाद कहा क्या क्या कहा कि ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का डी ए इज लेस देन छोटा होगा किससे? इससे 2ac प्लस का बी डी इसी से छोटा होगा। तो सबसे पहली बात आती है हमारा एबीसीडी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज बनाएंगे। चतुर्भुज में क्या होता है मैंने बताया है। इसके पहले जो चौथा नंबर क्वेश्चन था सेम इसी के तरह था, बस यहाँ पे क्या था 2 नहीं था और बाकी सारी चीजें थी वो प्रूफ करके मैंने आपको दिखाया था। दिखाया था कि नहीं दिखाया था? नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या हमको एक चतुर्भुज बनाते हैं जो कि हम समझते हैं उसी से। मेरा चतुर्भुज क्या होता है मैंने बताया है। जिस तरह से त्रिभुज होता है, त्रिभुज 3 रेखा खंडों से बंद आकृति हमारी क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। उसी तरीके से सेम का सेम क्या है, चतुर्भुज होता है 4 रेखा खंडों से बंद आकृति हमारी क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। तो बना लेते हैं मेरे भाई। पहली रेखा खंड हो गई, थोड़ा टेढ़ा नहीं बनाना है, थोड़ा सीधा बनाने की कोशिश करिए। आपके पास तो पटरी होगी, आप पटरी से बनाइएगा। चलो ये हो गई 4 रेखा खंड से बंद एक आकृति मैंने बना दिया जिसका नाम क्या है? चतुर्भुज है। इसका नामकरण कर सकते हैं। क्या कर देंगे हम? ए बी सी डी। ये बन गया हमारा। क्या बन गया? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। दैट्स इट। आ जाओ फिर क्या गया है? ए बी बी सी बोले तो ए बी बी सी फिर उसके बाद सी डी फिर डी ए। क्या करना है इनका? इन सबका योग जो है किससे है? 2ac। ए यहां पे है, सी यहां पे है, B और D यानी कि इन दोनों का योग। इसको पहले सबसे पहले मिला दो। सबसे पहला काम तो इनको मिलाओ। लो मिल गया। इसके पहले भी मिलाए थे ना चौथे नंबर क्वेश्चन में? जी बिल्कुल। कह रहा है कि 2ac A और C जो है, उसके बाद 2BD यानी कि BD यानी कि जब मैं AC की जो लेंथ है इसका 2 गुना करूंगा और BD का जो लेंथ होगा इसका 2 गुना करूंगा तो जो ये चारों तरफ की दूरी है इससे बड़ा आएगा। क्या आएगा? जैसे मैंने कहा 2ac का मतलब समझ रहे हो? 2 बार AC है, एक कोष्ठक छोटा लगा हुआ है, छोटा कोष्ठक लगा हुआ है। देखो 2ac 2 बार AC है, 2 बार BD है। इसका मतलब कि जो AC है AC की लेंथ 2 बार और BD का लेंथ 2 बार जोड़ेंगे तो हमारा जो चारों तरफ की दूरी है इससे अधिक होगा। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? जो चौथा नंबर क्वेश्चन था उसमें क्या था कि जो ये AC और BD है वो चारों तरफ की दूरी से कम है। लेकिन किस केस में? सिर्फ सिंगल एक ही बार जोड़े थे। लेकिन इसमें क्या करना है? 2 बार जोड़ा हुआ है। तो इसको भी हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इस जो हमारी ये बिंदु है, जो हमारा दोनों, आप इसको क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। अगर आपको पता हो तो जो विकर्ण हमारा एक दूसरे पे जिस बिंदु पर काट रहे हैं या फिर मिल रहे हैं उसका नाम दे दो O। क्या दे दो? O दे दो। फिर इसके बाद शुरू करते हैं प्रूफ करना। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा त्रिभुज लेता था? मैं हर कोने से एक एक त्रिभुज उठाता था, बड़ा वाला त्रिभुज लेता था। लेकिन इस बार क्या करेंगे? इस बार हम छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। छोटा वाला त्रिभुज बोले तो ये लेंगे AOB BOC COD। ये सारे त्रिभुज बोले तो जैसे ये वाला त्रिभुज हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, चारों त्रिभुज लेंगे
और चारों से एक एक समीकरण बनाएंगे। बात क्लियर हो रही है? इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या किया था, ए बी सी, यानी कि पूरा का पूरा विकर्ण लेते थे, लेकिन इस बार पूरा का पूरा विकर्ण नहीं लेना है बस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला ए ओ बी, इस त्रिभुज में लेते हैं सबसे पहला त्रिभुज। मैं लिखूंगा नहीं, त्रिभुज का सिंबल बना देता हूं। मैंने कौन सा त्रिभुज लिया, ए ओ बी लिया। देखो ए ओ बी कहां है, ए यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, बी बोले तो ये वाला त्रिभुज मैंने ले लिया ए ओ बी में। अब समीकरण कौन सा बनाना है, वही जो मैंने आपको बताया हुआ है। क्या बताया हुआ आपको याद है, नहीं याद है? मैं बताता हूं एक बार फिर से कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग, त्रिभुज तो तीन भुजाओं से बनता है, उसकी जब दो भुजा का योग करते हैं वो हमेशा हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। तो वही चीज करेंगे। मैं इसमें से क्या करता हूं, दो भुजा लेता हूं, ए ओ, क्या करूंगा, ए ओ प्लस का दो भुजा जोड़ूंगा, ओ बी या फिर बी ओ, जो भी कहिए चलिए, बी ओ। ये किससे बड़ा होगा, ये बड़ा होगा ए बी से। समीकरण नंबर 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने ये वाला त्रिभुज लिया था ए ओ बी, तो बोले तो दो भुजा का योग ए ओ लिया और बी ओ लिया, और इन दोनों का योग किया, इससे बड़ा होगा। देखो इससे बड़ा होगा तो बोले तो ए बी क्या होगा, छोटा होगा ना। देखो यहाँ पर बन रहा है नहीं। इसी तरीके से जो हमारा तीन त्रिभुज और है, तीनों त्रिभुज से एक एक समीकरण बना लेते हैं फटाफट। पहला हो गया, फिर अगला नेक्स्ट त्रिभुज कौन सा लेंगे, बी ओ सी। मैंने समझा दिया है, थोड़ा जल्दी करिए। बी ओ सी में आ जाइए, कौन सा समीकरण बन जाएगा, बी ओ सी, बी ओ प्लस का ओ सी। ये किससे बड़ा होगा बताओ, सामने वाली भुजा जिसका नाम है बी सी। दूसरा समीकरण बन गया। आ जाइए नेक्स्ट जब हम लेंगे कौन सा लेंगे, सी ओ डी लेंगे, सी ओ डी लेंगे, समझ रहे हैं ना। सी ओ डी में कौन सा, ओ और सी जोड़ेंगे और ओ और डी जोड़ेंगे, इन दोनों का योग करेंगे, तीसरी वाली भुजा से बड़ा होगा। तो लिख लीजिए क्या, सी ओ प्लस का डी ओ किससे बड़ा होगा, हमारा डी सी से बड़ा होगा, या फिर सी डी से बड़ा होगा, कुछ भी कह सकते हैं, सी डी। आ जाइए कौन सा हो गया हमारा, तीसरा नंबर समीकरण हो गया। और चौथा नंबर समीकरण कहां से बनेगा, ये वाला त्रिभुज अभी बाकी है हमारा, ये तीन त्रिभुज मैंने ले लिया, ये वाला जब बाकी है तो लेंगे क्या, डी ओ ए या फिर ए ओ डी, कुछ भी कहिए, ये ए ओ डी में। चलिए आ जाइए कौन कौन सा, डी ओ प्लस का ए ओ किससे बड़ा होगा, ए डी से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, ए डी कह सकते हैं या फिर डी ए, आगे पीछे आप कर सकते हैं, उससे हमारी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन गया हमारा, इसमें आपको छोटे छोटे चार त्रिभुज दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, चारों त्रिभुज से एक एक समीकरण मैंने बना दिया। कौन सा रूल लगा के, ये मैंने कितनी बार लिखाया हुआ है, त्रिभुज के किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, वो होता है हमारा बड़ा होता है। तो वही कॉन्सेप्ट लगा के मैंने चार समीकरण बना दिए हैं। अब प्रूफ करने की बारी आती है। जब प्रूफ करने की बारी आती है तो सीधा सीधा क्या करेंगे, समीकरण को ऐड करेंगे, समीकरण को जोड़ेंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। तो कैसे जोड़ा जाता है आपको पता है, बोले तो जो ये हमारा चिन्ह है, ये इज ग्रेटर देन का, इसका मतलब ये एक बराबर की तरह काम करता है, यानी कि इसके बाएं पक्ष को एक तरफ जोड़ेंगे और दाएं पक्ष को एक तरफ जोड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे बाएं पक्ष को एक साथ पहले लिखते हैं। तो आ जाइए शुरू करते हैं लिखना, ए ओ लिख लीजिए, फिर प्लस का बी ओ लिखते चलिएगा। फिर उसके बाद दूसरे समीकरण में आ जाइए, पहले हम सबके सब क्या कर रहे हैं, बाएं पक्ष ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बी ओ, फिर उसके बाद क्या है, ओ सी लिख लो। थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं ताकि हमारा उससे
AO प्लस का BO प्लस का BO, BO यहाँ पे है OC, फिर प्लस का CO, CO या फिर OC, चलिए इसको भी आप क्या कर लीजिए, OC ही कर लीजिए, OC। OC आप आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। OC प्लस का DO, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या है, DO प्लस का AO। ये अब क्या, जो हमारा चिन्ह है बोले तो इज ग्रेटर देन का बड़ा क्या है, तो अब इसको भी लिखेंगे AB। जो अब बायां पक्ष तो मैंने लिख लिया, अब दायां पक्ष लिखेंगे भी ना, दायां पक्ष में देखेंगे AB है, BC है, फिर उसके बाद क्या है, CD है, फिर उसके बाद क्या है, DA है। ये सारी चीजें आप लिख लेंगे, लिख लिया। अब जो मैंने लिखा हुआ है बायां पक्ष, इसमें देखिए समान, जो जो चीजें समान दिख रही हैं उनको पहले ऐड करो। जैसे AO दिख रहा है, सबसे पहले इस पूरी लाइन में देखो AO कहाँ दिख रहा है, यहां देखेंगे तो आप AO यहाँ पे दिख रहा है। तो जब AO दो जगह है तो मैं क्या कर सकता हूं, 2AO कर सकता हूं, नहीं बिल्कुल कर सकता हूं, फिर प्लस आ जाइए। अब BO यहाँ पे है, BO यहाँ पे है, 2BO लिख लीजिए, प्लस का OC 2OC लिख लीजिए, प्लस का DO 2DO लिख लीजिए मेरे भाई, 2DO। बाकी सारी चीजें यही की जाएंगी, आगे उतर जाएंगी। AB प्लस का BC प्लस का CD प्लस का DA। कोई दिक्कत, आप लिखते चलिएगा, हम बोल रहे हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए अब बात किसकी आती है, अब यही समझने वाली बारी आ जाती है। देखना, ध्यान से देखना। AO ढूंढे कहां पे है, फिगर में आ जाओ, ढूंढो, ये है AO, ये है, और देखेंगे आप OC, ये है OC। दिख रहा है कुछ, AO OC दिख रहा है ना। तो क्या करते हैं, इन दोनों, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी एक से क्या बन जाएगी, AC भुजा बन जाएगी, बन जाएगी नहीं बन जाएगी, बताओ। AO दिया है, ये दिया हुआ है, OC दिया हुआ है, ये अगर इन दोनों को साथ में कर ले तो हमारा क्या AC बन जाएगा कि नहीं, जो कि हमारा देखो प्रूफ भी करना है। AC लाना है, AC लाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को अलग करते हैं। देखो जैसे हमारा क्या है, 2OAO 2OC, ध्यान देखना। अगर मैं यहां से इन दोनों से क्या करूं, मैं 2 कामा ले लूं, AO प्लस का OC, ऐसा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, बताओ। 2 कामा लिया, AO प्लस का OC, ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। फिर प्लस का आ जाओ आगे, आप देखेंगे BO, फिर उसके बाद DO, ये चीज है, इनको और इनको जोड़ दूंगा तो हमारा BD नहीं बन जाएगा, बताओ। जैसे हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, BO दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और DO ये चीज दिया हुआ है। अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो BD नहीं बन जाएगा, देखो, जो कि हमको प्रूफ करना है BD, बिल्कुल। तो क्या करिए, फिर से वही सेम काम, 2 कामा ले लीजिए, क्या, BO प्लस का क्या मेरे भाई, DO। बाकी चीजें सारी की सारी वही लिखिए आप, AB प्लस का BC प्लस का CD प्लस का DA। चलिए आ जाइए। अब वही चीज मैंने कहा, क्या कहा, मैंने कहा कि AO और OC ये दोनों जुड़े हुए हैं ना, प्लस में तो जुड़े हुए हैं, क्या मैं इसकी जगह पे AC नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, 2AC लिख सकता हूं, नहीं, बताओ, 2AC लिख दिया। फिर आ जाओ, ये हमारा कोष्टक है छोटा वाला। फिर आगे चलेंगे आप, तो यहां पे देखेंगे BO और DO जुड़े हुए हैं आपस में, तो इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख दूं, बताओ जरा सा। इन दोनों की जगह पे, चलिए अभी तो फिलहाल चलो एक स्टेप और लिखेंगे, फिर से क्या करेंगे, 2 रहने दीजिए, और इनकी जगह पे क्या कर देंगे, BD कर देंगे, BD
और डी कर देंगे। फिर आगे सारी की सारी चीजें वही सेम की सेम, क्या ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का डी ए। अब आ जाओ, देखो ये भी कोष्ठक में हमारा 2ac और 2bd है। मैं अगर एक बार कोष्ठक के लिए हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2ac 2bd हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर इन दोनों से मैं दो कामा ले लूं तो ac प्लस का bd नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, ab प्लस का bc और प्लस का cd प्लस का da हो गया। अब आप एक बार यही समीकरण देखिए जो मैं कोष्ठक के अंदर कर रहा हूं, और एक बार आप ऊपर वाला समीकरण देखिए जो हमको प्रूव करना था। दिख रहा है कुछ सेम सेम? चलिए दिखाते हैं। मैं ए बी बी सी सी डी डी ए, आ जाओ, ए बी बी सी सी डी डी ए ये किसकी तरफ झुका हुआ है बताओ? ये चीज यानी कि जो हमारा लेस देन है ये किसकी तरफ है? बोले तो किसकी तरफ है? ए बी बी सी सी डी की तरफ है। नोक, जो इसका नोक है, बोले तो ये चीज किसकी तरफ है? किसकी तरफ है? यानी कि ए बी और बी सी सी डी डी ए की तरफ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो 2ac bd है ये बड़ा है और ये छोटा है। तो आप इसमें देखिए जरा सा, इसमें देखेंगे आप तो ये देखो इस तरफ है कि नहीं है, देखो ये है। इसका मतलब ये 2ac प्लस bd क्या है? ये बड़ा है और ये चीज छोटा है, बस आगे पीछे। यानी थोड़ा सा जब हम इसको समीकरण को सॉल्व किए हैं तो हमारा क्या हो गया है, यानी कि इस पक्ष का उस पक्ष, उस पक्ष का इस पक्ष हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बन गया है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बन गया है। बस इतना ही हुआ है। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी डी प्लस का डी ए कर सकते हैं। 2 कितना है? ए सी प्लस का बी डी, ये चीज है, ये चीज है। लो प्रूफ हो गया, सेम की सेम चीजें हैं। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आ गया है कि नहीं बताओ? आ गया है? जरूर आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार पीछे पीछे करके दोबारा से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं पढ़ने के लिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए छोटे छोटे गाइज।